हेलो क्रोशे लवर्स, तो चलो आज बनाते हैं ये डेज़ी हेयर टाई। और इसको हम मल्टीपर्पज़ यूज़ में ला सकते हैं। जैसे हम इससे की चेन भी बना सकते हैं, हेयर टाई भी बना सकते हैं और हैंगिंग्स भी बना सकते हैं, लाइक कार हैंगिंग भी बना सकते हैं, वो भी बहुत प्यारा लगेगा। और इसको बनाने के लिए हमें चाहिए यान हुक। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक्रेलिक यान और 2.5 mm का हुक लिया है मैंने। और उसके बाद बनाएंगे इस तरीके से मैजिक रिंग। तो जैसे आप वीडियो में देख रहे हो इसी तरीके से हमें बनाना है और एक चेन कर देना है। एंड उसके बाद इस मैजिक रिंग के अंदर हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशे। तो जो फर्स्ट वाला हमने बनाया था उसको हमें काउंट नहीं करना, उसके अलावे हमें बनाने हैं 6 क्रोशे, इसके अंदर 6 सिंगल क्रोशे। और फिर हम इस तरीके से यान को टाइटली खींचेंगे एंड उसके बाद हम रिंग को क्लोज करेंगे विद द स्लिप स्टिच। इन सेकेंड राउंड वी विल मेक 2 सिंगल क्रोशे इन ईच स्टिच। तो टोटल हमारा हो जाएगा ये 12 सिंगल क्रोशे। और अगेन हमें एंड में करना है स्लिप स्टिच और इस राउंड को फिनिश करेंगे। एंड उसके बाद चलेंगे थर्ड राउंड की तरफ। थर्ड राउंड में हम करेंगे सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में अगेन सिंगल क्रोशे और सेम स्टिच में एक और सिंगल क्रोशे इंक्रीज करेंगे। तो इस तरीके से होगा हमारा एक सिंगल क्रोशे एंड नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज, 1 सिंगल क्रोशे एंड नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज। एंड इन टोटल हमारा हो जाएगा 18 सिंगल क्रोशे। तो फर्स्ट हमारा था 6, फिर हो जाएगा 12 एंड उसके बाद 18। इस तरीके से ये इंक्रीज होगा। और एंड में हमें करना है स्लिप स्टिच और इस राउंड को फिनिश करेंगे। फिर करेंगे फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड के लिए करेंगे 1 सिंगल क्रोशे, अगेन नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे एंड नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे। तो इस तरीके से होगा हमारा 1 सिंगल क्रोशे, अगेन 1 सिंगल क्रोशे एंड थर्ड स्टिच में जाके हमारा 2 सिंगल क्रोशे होगा जो कि हमारा इंक्रीज होगा। और इन टोटल हमारा ये होगा 24 सिंगल क्रोशे। और इस राउंड को अगेन से स्लिप स्टिच से क्लोज करने के बाद फिफ्थ राउंड करेंगे। और फिफ्थ राउंड में सारे स्टिच में हमें सिंगल क्रोशे करने हैं। तो 24 हमारा वो रिपीट हो जाएगा जिससे कि हमारा एक क्लीन सर्कल बनकर आ जाएगा ये। और सेम उसी तरीके से हमें ग्रीन कलर में भी बना लेना है और दोनों ही सेम साइज़ का होगा। तो जिस तरीके से येलो बनाया था उसी तरीके से मैंने ग्रीन भी बना लिया है। दोनों का जो रॉन्ग साइड होगा वो एक तरफ होगा, लाइक बैक साइड एक साइड होगा और फ्रंट साइड हमारी वाली साइड होगा। तो अंदर वाली साइड जो है उन दोनों की फेसिंग एक साइड रखेंगे और फिर लेंगे वाइट यान। तो उससे मैंने एक इस तरीके से नॉट बना के लूप बना लिया है और फिर उसको हम अटैच करेंगे इस वाले रिंग से, इस दोनों रिंग के साथ अटैच करेंगे। दोनों के लूप से हमें हुक को पास करना है, सिंगल वाले से और लाइक येलो वाले से और ग्रीन वाले से। और उसके बाद हमें करना है 4 चेन के बाद हमें 2 बार यान ओवर करना है जिससे हमारा बनेगा ये ट्रिपल क्रोशे। तो पहले हमें 2 लूप्स को पास करना है, अगेन 2 लूप्स को पास करना है एंड उसके बाद फिर से 2 लूप्स को पास करना है। और इस तरीके से हमारा बनता है ये ट्रिपल क्रोशे। और चेन स्टिच के बाद हमें नेक्स्ट स्टिच में ये बनाना है। तो नेक्स्ट स्टिच में हम 2 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे एंड अगेन 4 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में जाकर हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो आप फिर से देखो, मैं दोबारा एक और अभी पेटल बनाकर दिखाऊंगी। इस तरीके से स्लिप स्टिच करेंगे एंड अगेन हमें 4 चेन बनाना है और फिर हमें 2 टाइम्स यान ओवर करना है ट्रिपल क्रोशे के लिए। इस तरीके से 1 2 और फिर नेक्स्ट वाले चेन में आके हमें इस तरीके से ट्रिपल क्रोशे बनाना है। उसके लिए पहले हम 2 लूप्स पास करेंगे, अगेन 2 लूप्स पास करेंगे एंड अगेन 2 लूप्स को पास करेंगे। तो हमारा एक ट्रिपल क्रोशे बनेगा। सेम स्टिच में हमें एक और ट्रिपल क्रोशे बनाना है एंड उसके बाद हम
4 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट स्टिच में आके हमें स्लिप स्टिच करना है एंड उसके बाद अगेन 4 चेन बना के एंड फिर उसी में कंटिन्यू हमें ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं। तो अभी आपने देख लिया कि किस तरीके से ये पेटल्स बना है, तो आगे मैं इसी तरीके से फिनिश करूँगी। और फिर इस तरीके से जब ये हाफ हो जाएगा तो बाकी के थ्रेड को अंदर इस तरीके से हमें करके और फिर इसके अंदर डालेंगे फिलिंग। तो इस तरीके से अच्छे से हमें इसके अंदर फिलिंग यूज़ करना है। ये पॉलीफिल वगैरह जो भी होते हैं, कॉटन, इस तरीके से हम फिल कर सकते हैं। बेस्ट ये पॉलीफिल वाला रहता है जो कि बहुत ही बाद में भी ये बहुत ही फ्लफी बनता है इससे। और फिर सेम उसी तरीके से बाकी के पेटल्स भी हम बनाकर फिनिश कर लेंगे और इस रो को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा पूरा डेज़ी फ्लावर ये बन के रेडी हो गया। और फिर लास्ट वाला जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था वहीं पर जाके स्लिप स्टिच करके हमें ये राउंड फिनिश कर देना है और ये हमारा डेज़ी फ्लावर बन के रेडी हो गया है। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना। नेक्स्ट हम लीफ के लिए बनाएंगे इस तरीके से 18 चेन बनाने हैं हमें। ये ग्रीन कलर का यान लिया है इसके लिए मैंने, ये भी एक्रेलिक यान ही है। और फिर सेकेंड चेन में आकर हमें करना है सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच में करूँगी जाकर हाफ डबल क्रोशे जिसमें आपको यान ओवर करना है और तीनों लूप से हमें पुल थ्रू करना है यान को एंड उसके बाद बनाएंगे 4 डबल क्रोशे। और फिर हमें फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करना है। फिर से बनाना है हाफ डबल क्रोशे, उसके बाद सिंगल क्रोशे एंड उसके बाद करेंगे स्लिप स्टिच नेक्स्ट स्टिच में। एंड फिर सेम जो हमने जैसे ये स्टिच स्टार्ट किया था वैसे हमें सेम बनाना है। तो पहले करेंगे सिंगल क्रोशे, फिर हाफ डबल क्रोशे एंड उसके बाद 4 डबल क्रोशे। इसी तरीके से ये पेटल का पूरा शेप बन जाएगा हमारा। तो ये दिखने में लाइक 2 पेटल्स हम एक साथ बना रहे हैं, तो ये इस तरीके से बना। फिर बनाएंगे 4 डबल क्रोशे एंड उसके बाद अगेन हाफ डबल क्रोशे और लास्ट स्टिच में हमें बनाने हैं 3 सिंगल क्रोशे। जो लास्ट स्टिच होगा उसमें हमें 3 सिंगल क्रोशे बनाना है। और फिर सेम हमें दूसरे साइड भी वैसे ही बनाना है। तो क्योंकि हमने सिंगल क्रोशे बना लिया था 3 एक में, तो अब स्टार्ट करेंगे हम हाफ डबल क्रोशे से, फिर बनाएंगे 4 डबल क्रोशे, फिर से हाफ डबल क्रोशे एंड उसके बाद सिंगल क्रोशे एंड स्लिप स्टिच। तो जिस तरीके से हमने एक साइड बनाया था सेम उसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें बना लेना है। और सबसे एंड वाले स्टिच में सिंगल क्रोशे करने के बाद हम दूसरी साइड वाले चेन में इस तरीके से हुक को पास करेंगे और यहाँ पर बनाएंगे एक स्लिप स्टिच और चेन 1। उसके बाद हम थ्रेड को कट कर देंगे। तो ये हमारा लीफ बन के रेडी हो जाता है। नेक्स्ट हम बनाएंगे 56 चेन बनाने हैं हमें इस तरीके से हैंगिंग के लिए। थोड़ा सा हमें यान बड़ा रख के और फिर कट करना है ताकि हमें स्टिच करने में प्रॉब्लम ना हो। और जो भी यान है उसको इस तरीके से हाइड कर देंगे। तो आप पीछे की साइड इस तरीके से जो भी स्टिचेस होते हैं ना उसमें आप थ्रेड को पास करके थ्रेड को हाइड कर सकते हैं और सिक्योर भी हो जाता है। और फिर थ्रेड को कट कर लेंगे।
सेम उसी तरीके से लीफ में भी जो थ्रेड रह गया था उसको भी मैं बैक साइड से इस तरीके से स्टिचेस से पास करके और फिर इस तरीके से कट कर दूंगी ताकि ये सिक्योर भी हो जाए और थ्रेड हमारा हाइड भी हो जाए। फिर जो ये सेंटर वाला है ना, वहाँ के स्टिच से लाइक 2 स्टिच से ऊपर और नीचे वाले स्टिच से हमें हुक को इस तरीके से पास करना है और जो हमने ये हैंगिंग जो ये बनाई हुई है इसको हम इन दोनों लूप से बाहर निकालेंगे और ये इस तरीके से हमारा हैंगिंग बन जाएगा इसका। और जो नीचे हमने ये थ्रेड छोड़ा हुआ है उससे हम इसको स्टिच कर लेंगे फ्लावर में। तो उसके सेंटर में मैं इस तरीके से उसको स्टिच कर रही हूँ। अच्छे से हमें इसको सिक्योर करके और स्टिच कर देना है और फिर थोड़ा सा नीचे ले जाके थ्रेड को और 1-2 बार इधर उधर घुमा के और फिर इस तरीके से थ्रेड को कट कर देंगे तो वो सिक्योर हो जाता है। और सेम जगह पे हम दूसरे वाले स्टिच को भी उसी तरीके से बिल्कुल साथ में स्टिच कर देंगे ताकि ऐसे लगे कि सेम जगह से ही दोनों स्टिच निकला हुआ है। और ये इस तरीके से बन के रेडी हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल है और एक बार बनाने के बाद आपका मन करेगा ऐसे बनाते रहे। तो मैंने बहुत सारे बनाए हैं, बहुत मज़ा भी आ रहा था बनाने में, बहुत ही आसान है। तो आप भी ज़रूर से ट्राई करना और कमेंट में बताना कैसा लगा आपको ये ट्यूटोरियल। तो मेरे इस वाले चैनल पे ये फर्स्ट लॉन्ग वीडियो होने वाला है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ट्यूटोरियल समझ में आया या नहीं, ताकि मैं उसको और इम्प्रूव कर सकूं। और हाँ, मेरा और दूसरा चैनल भी है जिस पे मैं क्राफ्ट बहुत तरीके का क्राफ्ट करती हूँ। आप चाहो तो जाकर वहाँ पर क्राफ्ट देख सकते हो। ये चैनल सेपरेट मैंने क्रोशे के लिए ही बनाया हुआ है। तो डिफरेंट तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, हेयर टाई बना सकते हो, की रिंग बना सकते हो, गिफ्ट कर सकते हो। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।